तो आगे आप लोग मेरी वीडियो में। तो हेलो व्यूअर्स और वेलकम टू चैनल आजकल की बातें। तो आज की वीडियो में पहली बात तो माजरत, काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दिल से माजरत। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए गलती ड्रामा रिव्यू का रिव्यू नहीं, पूरी स्टोरी का, पूरी लंबी सारी स्टोरी को 20 मिनटों में का पार्ट 2। पहले हम लोग पहुंचे थे कि आंटी फसादन पहुंची थी मिस फाइटर के घर पे उनका रिश्ता मांगने। तो जैसे ही वो अंदर जाती हैं वो कि जैसे उन्होंने उसकी आंटी फसादन की बेइज्जती की थी उन्होंने शादी में, उनको घर का ड्रेस मिलता है, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, और वो उसके घर पहुंच जाती हैं। अपने बेटे को भी बगैर बताए, क्या कहते हैं, वो मिस्टर जीनियस को बगैर बताए वहाँ पे पहुँचती हैं। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं, बेल देती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, वो मिसिस फाइटर कहती हैं आप, अरे आप कहती है अंदर नहीं, बोला कि अंदर आके बैठती है, चुन के चाय में बिस्किट डिबो के खाती है। जब बिस्किट डिबो के खाती है, बिस्किट गिर जाता है, साथ ही बोल देती है कि मुझे आपकी बेटी का चाहिए रिश्ता अपने बेटे सोहेल के लिए। वो कहते हैं ठीक है, हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। उसकी माँ होती है एक, और उसका क्या कहते हैं, वो एक बाप होता है। उसने उसको बेइज्जती किस बात पे की थी, इस बात पे उसने बेइज्जती की थी कि तुम्हें बेटियों को कमाने के लिए माँ बाप भेज देते हैं और ख़ुद तो कमा नहीं सकते, बेटियों की कमाई खाते हैं। और इसका अभी रिश्ता लेने क्यों आई, क्योंकि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं, वो उसकी कमाई के लिए। और वहाँ पे पीछे जो उसने पहली तलाक जो उसको दी थी, क्या कहते हैं, कामचोर साध ने, वो उसको किसी उसके तल्ले मिलते लेके उसको मना लेता है। पहले तो वो मानती नहीं है, और वो ऐसी झलन थी जो कि उसने कहीं पे बताया भी नहीं। ये बात उसकी तय हो जाती है। फिर उसमें होती है बेटी नंबर 1, बेटी नंबर 2 की। इसमें बेटी नंबर 1, बेटी 2 माँ तीनों क्या कहते हैं, हमारी मासूम सी क्या कहते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ है, क्या कहते हैं, जो बहू आई हुई मिस्टर फसादन की बीवी के ख़िलाफ़ है। और फिर जो क्या कहते हैं, वो सिर्फ जो मिस्टर जीनियस है वो उनके साथ दे रहा होता है। फिर आ जाता है उसमें क्या कहते हैं रोल उसकी मिस्टर बेटी नंबर 2 की शादी का। बेटी नंबर 2 की हो रही होती है शादी। बेटी नंबर 2 की जब शादी होने वाली होती है घर में, जिसको पसंद करती है वो, जिस तरह होता था, वो घर उनसे छीन गया, तो उन्होंने घर तो उनसे शादी तोड़ दी, उनसे घर छीनने के इश्यू पर। फिर आगे आ गया वो उनका क्या कहते हैं, बेटी नंबर 2 की कर ली किसी और के साथ रिश्ता तय। फिर उनसे हो जाती है उसकी क्या कहते हैं शादी, जो कि मैंने आपको बताया। उसमें ड्रामे में क्या कहते हैं दी हुई होती है, क्या कहते हैं उसको, वो मान तो जाती है लेकिन फिर भी उससे दूर दूर फिरती रहती है। और फिर उनसे साथ से ठीक है, फिर साथ उसको दे के माँ क्या कहते हैं उसके माँ बाप जो उससे मिलते हैं उससे, तो उसको थोड़े पैसे दे देते हैं कि ये लो तुम पैसे बेटा, कि तुम जो है हमारे के लिए, तुम्हारे लिए यूज़ कर लेना, तुम रख लेना, ठीक है। फिर आ जाती है वो क्या कहते हैं, वो बहू जो है वो शादी करके दूसरी वाली आ जाती है, दूसरे बेटे की शादी करके सत पे आती है अपने बेटे से कि हम लोग घर चेंज करेंगे। वो कहता है कि ठीक है हम लोग घर चेंज कर लेंगे, हम लोग माँ के साथ नहीं रहने वाले। माँ के साथ नहीं रहते, घर चेंज करने की शर्त पे आ जाते हैं घर, और फिर काम कर इसी मिशन पे लग जाते हैं घर चेंज करने पे। और उस तरफ क्या कहते हैं आंटी फसादे ने उसका जीना दुबर किया हुआ है। और फिर एक दिन आके वो साथ जो उनको साइड लेके अपनी माँ से लड़ रहा होता है, इधर जो है उसका कॉल आ गई जाती होती है अंकल मजबूर की उनकी अपनी बेटी को कॉल कर रहे होते हैं। वो कहती है नहीं, साथ ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, साथ बिल्कुल ठीक है। इतना पीछे से आके सुन लेता है, समझता है कि मेरी बुराई कर रहे हैं, उस पर तप जाता है फुल, और फिर उस पर गुस्सा हो जाता है। ये पता नहीं इसका 2 दिमाग लगता है बंदे की, एक माँ का एक बीवी की तरफ का। तपने के बाद जो है वो ऐसा तपा हुआ होता है कि आपकी सोच है। फिर उसके बाद उसको कहीं से वो पैसों का पता चलता है, वो देख लेता है कि उसको पैसे मिले, और फिर क्या देता है कि तुम्हें ये पैसे क्यों लगे हो, तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो, क्योंकि उसकी जॉब दूसरी चल रही होती है। और फिर क्या देता है कि जॉब मैंने तुम्हें आज़ाद, वो कहता है कि ऐसी बात नहीं, कहता तुम नीचे, कहता मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसको फिर दूसरी तलाक दे दी। ये दूसरी तलाक के बाद वो खुद पछताने लग जाता है, फिर वो पछताता रहता है। और फिर वो चली जाती है अपने घर। वो बेचारी जब चली जाती है, उसके बाद उसके पीछे से तड़पता रहता है, मरता रहता है। फिर उसके बाद वो तब भी नहीं बताती अपने माँ बाप को किसने मुझे दूसरी तलाक दे दी है, ऐसी मासूम है, तब भी नहीं बताती। वो फिर आ जाता है उसके घर, उससे शादी कर वापस ले जाता है मन मना के मौलवी के पास। मौलवी उसको मान जाता है, और मौलवी उसको कहता है 2 तलाक़ें हुई हैं, अभी भी रह सकते हो। फिर रहना शुरू हो जाते हैं एक साथ। फिर लड़ाई झगड़े तो उनके वैसे चलते रहते हैं उनकी। और फिर जो बेटी नंबर 1 है उसका क्या कहते हैं, वो उसकी झगड़ा हो जाता है अपने ससुराल में, क्योंकि उसने अपने सास को नाश्ता ही बना के दिया। वो कहते हैं चली जाऊँ यहाँ से, और फिर कहता है वापस ना आना। वो आके बैठ जाती है घर। फिर जो होता है बेटी नंबर 2 की जो शादी हुई होती है
वो पड़ोस में जाते हैं कहीं पे, और जो उसका जो हस्बैंड होता है वो बैठा हुआ होता है घर पे। वो अकेला आ जाता है, अकेले घर में होती है अकेली उनकी मासूमनी बहू। जब क्या कहते हैं वो आती है, अब वो आता है, वो बैठ जाता है, उसको चाय ला के देती है, वो पी रहा होता है, उसकी शर्ट पर चाय गिरी होती है, वो साफ़ कर रही होती है चाय को, अंदर से हो जाती है एंट्री उन लोगों की माँ बहन की, और फिर वो चिल्लाने लग जाती है, तुम इसे डोरे डाल रही हो, उसका पता नहीं क्या क्या कर रही हो। जब उसको ये कहती है, बीच में आ जाता है कामचोर। साथ कामचोर जैसी ऑफिस से आता है और वो कहानी सुनता है और कहता है तुमने मेरी बीवी पर शक किया, अपनी बहन को मारता है, दे मारता है चमाटा। और फिर जब उसको चमाटा दे मारता है, उसके बाद वो उसका हस्बैंड बाहर भाग जाता है और वो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो कुछ हाल नहीं आता। उसके बाद वो उसको भी क्या कहते हैं घर भेज, उसके बाद वो भी घर यहाँ पे आके क्या क्या कहते हैं रहने लग जाती है, वो रहती है, फिर वापस चली जाती है, ठीक है। और जो बेटी नंबर 1 है वो तो यहाँ पे आके मुस्तकिल बैठ चुकी है अभी, क्योंकि उसने उसको निकाल दिया, अभी तक उसने कॉल भी नहीं की। फिर इनके अंदर हो जाता है काम जो साथ में कि अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए मोहब्बत है, और फिर कहते हैं मैं उनसे मोहब्बतें का इज़हार करते हैं कि जॉब छूट चुकी होती है। फिर ये जॉब ढूंढ रहा होता है, माँ जो उसको ताने देती है कि तुम अपने भाई की रोटी खा रहा है, तो उसकी रोटी तोड़ रहा है, तेरे पास जॉब नहीं है। वो जॉब ढूंढ रहा होता है, एक कंपनी में जाता है, वो अपने बेटी अंकल मजबूर से बात कर रही होती है, अंकल मजबूर कंपनी का नाम पूछते हैं, अंकल मजबूर कॉल कट करते हैं, उसको कॉल करते हैं कि इसको जॉब पे रख लेना। वो उसको जॉब पे रिश्वत पे रख लेते हैं, यानी कि मतलब ये सिफारिश से। और जब वो सिफारिश से उसको जॉब पे रख लेते हैं तो ये साथ समझता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से। उसको गाड़ी मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, अच्छी खासी उसको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जब वो ये समझता है और फिर वो क्या कहता है, उसको लगता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ, और फिर बड़ा खुश होकर बता रहा होता है। और फिर ये बात जो है उसको पता होती है, या वो पता चल जाती है किसी तरीके से उसकी भी क्या कहते हैं बीवी माँ से पूछती है, और बीवी को पता चल जाती है, कंफर्म भी कर लेती है। फिर जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो दोनों की क्या कहते हैं, वो कहती है साद को बताऊँ, कहती है नहीं साद को नहीं, तुमने भी बताना, जब मैंने बताना होगा तो मैं बता दूँगी। और साद को कोई भी नहीं बताता। इसी तरीके से क्या कहते हैं साद जो है वो साद इस तरह चलता रहता है, अलग घर ले लेते हैं, अलग घर में दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। रहते रहते उनके दिल में लेकिन एक दफ़ा उनकी माँ ने सुन लिया था, वो क्या फूफी फसादा ने बात करते हुए कि इसकी जॉब इसने लगवाई है मेरे बेटे की, इसके अब्बे ने, अंकल मजबूर ने। क्या खुशी खुशी कहते हैं, सबकी दावत करते हैं, वो भी अपने घर वालों को बुलाते हैं, भी घर वालों को। उसकी फूफी फसादन घर देख के सड़ जाती है, जैसी सड़ती है खाने में बात कर रहे होते हैं, और फिर वो खाना खाते खाते क्या कहते हैं वो फूफी फसाद क्या देती है कि तुम्हारी जॉब तो क्या कहते हैं वो सब बेटा ये कामचोर साहब तुम्हारे अंकल ने नहीं लेकर के दी, इस पर तुम्हारे बड़े एहसानात हैं, ये बात खोल देती है। फिर वहाँ पे झगड़ा शुरू होता है अपनी बीवी के साथ, तुम्हें पता था, तुमने बताया क्यों नहीं, मैं समझ रहा था मैं अपने ऊपर हूँ। फिर उसको मारता है झाड़ता है और चला जाता है वो बाहर। और फिर वो उनकी वो माँ बाप क्या कहते हैं अपने घर चले जाते हैं, बेटी को साथ ले जाते हैं। जब बेटी उसके साथ चली जाती है अंकल मजबूर के साथ, वो उनको ताने देती रहती है कि आप लोगों ने की वजह से हुआ, आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने बताने नहीं दिया। इतने में अंकल मजबूर की होती है तबीयत ख़राब, हॉस्पिटल पहुँचते हैं, कर जाते हैं इंतकाल। बेटी नंबर 2 का जो शोहर होता है वो क्या कहते हैं वो उनकी मदद करने आ जाता है, वहाँ पे फिर रहा होता है, उसका दोस्त होता है, अचानक वो उसकी मदद कर दो, साथ उनकी मदद करता रहता है। फिर उसका कामचोर साथ आके देख के उसको और तप जाता है, फिर और वो उसको निकाल तो चुका है वो, ठीक है। फिर उसकी क्या कहते हैं वो बेटे उसको एक दफ़ा घर में जाते हैं उनके बात करने के लिए, दोबारा देखता है वो साथ बैठा हुआ है बेटी नंबर 2 का शोहर, वो उसके फिर तीसरी तलाक दे देता है। और फिर उसके बाद उसका जब बाप का जनाजा होता है, जनाजे पे कहता है कि कुरान पे कसम रख के खा लेता है हाथ कि मैं 3 तलाक़ें नहीं दिए, तुम मेरे साथ चलो। कहता तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद उसका हो जाता है वो इधर उधर भटकता है, नशे में लग जाता है, सस्ते नशे करता है, ऐसे सस्ते नशे कि रोड पे बैठ के नशे हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है एक्सीडेंट के बाद पहुंचते हैं हॉस्पिटल में उसको मिलता है तलाक, और तलाक के लिए उसका कोई मान नहीं रहा, उसको वो कहती है लेती है डिवोर्स। हमारी मासूम सी बहू उसे डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जाती है, उसकी मशवरा दिया हुआ तो मिसेस जीनियस ने। वो मिसेस जीनियस जब वो कोर्ट चली जाती है, कोर्ट से उसको ऑर्डर उसके पास जाते हैं, उसके बाद उसको तलाक का, उसकी माँ कहती है तुमने तलाक का छुपाना है, बताना नहीं है कि तुम्हें 3 तलाक दी हैं। और फिर आखिर आ जाती है आखिरी एपिसोड, जिसके अंदर वो उससे जाके माफ़ी मांगते हैं, उसको माफ़ कर देती है, और उसके वो बोल देती है कि तुमने 3 तलाक दिए। सारे घर वाले सुन लेते हैं और वो दोनों भी चले जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं वो जो साद होता है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हुआ मर जाता है, और माँ उसको इधर उधर ढूंढती फिरती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, और मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।